अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे टॉप डाउन पार्सिंग। एक्चुअली टॉप डाउन पार्सिंग में हमने पार्सिंग मेथड जो किया है वो प्रेडिक्टिव पार्सिंग का था। प्रेडिक्टिव पार्सिंग हमने इसलिए की थी क्योंकि बैक ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर आप प्रेडिक्टिव पार्सिंग ना करें तो। सो प्रेडिक्टिव पार्सिंग का पर्पस ये होता है कि आपको कौन सी प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए पार्सिंग करते हुए, वो आपको कुछ प्रेडिक्शंस की बेस पे आप एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको नेक्स्ट प्रोडक्शन मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस में से कौन सी बेस्ट है जो आपको करंटली यूज़ करनी चाहिए। सो LL1 ग्रामर, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर का LL1 ग्रामर होना ज़रूरी होता है। LL1 ग्रामर का मतलब है कि आपकी ग्रामर जो है वो नॉन एम्बिगुअस होनी चाहिए और LL1 ग्रामर का मतलब है कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए और आपकी ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन फीचर्स अगर हैं तो इट मीन्स आपकी ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर है। LL1 ग्रामर का मतलब है कि वन टोकन आप यूज़ करते हैं, लुक अहेड टोकन, वन लुक अहेड टोकन यूज़ करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लुक अहेड टोकन क्या होता है। तो LL1 मीन्स कि आप वन लुक अहेड टोकन यूज़ करते हैं। सो ग्रामर को पहले चेक करते हैं कि एम्बिगुअस तो नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं और लेफ्ट फैक्टरिंग तो नहीं आपने मिस की। सो ये तीन फीचर्स जो हैं ये चेक होने ज़रूरी होते हैं। हमने LL1 पार्सिंग एक एग्ज़ाम्पल भी की थी, प्रेडिक्टिव पार्सिंग की कंप्लीट एग्ज़ाम्पल एक हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एक एग्ज़ाम्पल और करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ग्रामर अगर गिवन है तो ये ग्रामर है हमारे पास जिसमें तीन नॉन टर्मिनल्स इन्वॉल्व हैं, BEXPR, बी टर्म और बी फैक्टर। सॉरी, ये जो बी फैक्टर का बी है ना, इसको आप स्मॉल कंसिडर करें, ये स्मॉल बी है। ठीक है, ये बी फैक्टर का भी स्मॉल लेटर्स में है। तो ये कितनी प्रोडक्शंस हैं अगर आप काउंट करें तो ये आपको पता चलेगा कि ये तीन प्रोडक्शंस नहीं हैं, ये हैं, लेट्स काउंट। एक BEXPR की प्रोडक्शन ये है, दूसरी ये, इसी तरह बी टर्म की भी दो प्रोडक्शन हैं, एक ये और एक ये और के साथ है ना, तो इसका मतलब है BEXPR की दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह बी टर्म की भी दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये और एक ये जो बी फैक्टर है। और बी फैक्टर जो है इसकी तीन प्रोडक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको क्लियरली सेपरेट करके प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म इसकी बना के लिख लेते हैं, यानी सारी प्रोडक्शन सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो बाद में मैनिपुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, BEXPR बी फैक्टर की 4 हैं, सॉरी मेरा ख्याल है लास्ट स्लाइड में मिस हो गई है, फॉल्स ये भी है। सो इनको हमने सेपरेट करके लिख लिया। ये BEXPR गेट्स BEXPR और बी टर्म ये
और BEEXPR gets B term, ये लेता है। तो दो हो गई। इसी तरह B term की दोनों प्रोडक्शंस आपने सेपरेट करके लिख ली। B term एंड B फैक्टर एक प्रोडक्शन है और इसी तरह B term gets B फैक्टर एक अलग टर्म है। और इसी तरह यहाँ पे फिर B फैक्टर की 4 प्रोडक्शन से अलहदा करके लिखनी है। B फैक्टर नॉट B फैक्टर, B फैक्टर गेट्स BEXPR ये वाली, B फैक्टर गेट्स ट्रू एक्चुअली ये वाली, फॉल्स वाली अगेन मिसिंग है क्योंकि हम यहाँ पे B फैक्टर गेट्स फॉल्स ये प्रोडक्शन भी ऐड करना है, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन भी होगी इसमें। सो सबसे पहला काम हमने ये किया कि सारी प्रोडक्शंस जो हैं ग्रामर की वो सेपरेट लिख ली हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब आपने देखना ये है कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन कहाँ कहाँ पे आ रही है। सो यू कैन सी कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन, ये लेफ्ट रिकर्जन हो रही है यहाँ पर क्योंकि ये BEXPR जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पर है और BEXPR लेफ्ट रिकर्जन इसी तरह होती है ना कि आपका जो ओरिजिनेटिंग नॉन टर्मिनल होता है, ये ओरिजिनेटिंग नॉन टर्मिनल जो है, ये जो ओरिजिनेटिंग नॉन टर्मिनल है जो कि BEXPR है, एरो की राइट हैंड साइड पे, एरो की ये जो एरो है इसकी राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शन लिखी हुई है उसमें सबसे पहले जो सबसे लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन है, सबसे लेफ़्ट मोस्ट सिंबल है, अगर वो वही होता है जो आपका ओरिजिनेटिंग सिंबल है तो इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है। यानी BEXPR की प्रोडक्शन में अगर राइट सबसे लेफ़्ट मोस्ट सिंबल BEXPR होगा तो लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, ठीक है। इसकी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हमने की, ये एल्गोरिथम जो है वो कुछ इस तरह से है लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का कि आप देखते हैं कि BEXPR की जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन वो कौन सी है। BEXPR की जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन है वो ये है, यानी ये B टर्म। सो ये जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन है इसको आप रिप्लेस कर देते हैं जो जहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन हो रही है उसके साथ, यानी इस जगह पे B टर्म, तो इस B टर्म को हम BEXPR की जगह पे लिख देंगे कुछ इस तरह से। सो ये B टर्म, ये जो B टर्म है सो इसको हम जो कि ये अब ये प्रोडक्शन BEXPR की जो है ये नॉन लेफ्ट रिकर्सिव है, यानी इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही, इसमें लेफ्ट रिकर्जन हो रही है। तो ये जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव है इस पूरी ग्रामर यानी इसकी पूरी राइट हैंड साइड को आप रिप्लेस कर देते होते हैं। रूल ये है कि आप रिप्लेस कर दें इसको लिख दें आप BEXPR की जगह पे, ये वाला जो BEXPR सिर्फ इसकी जगह पे जो ऑरेंज मैंने हाईलाइट किया, इस पूरी B टर्म BEXPR की, ये तो खाली B टर्म है ना, इसके अलावा भी अगर कुछ इसमें मेंशन होता तो आपने इसको BEXPR की जगह पे लिख देना था, ठीक है। सो हमने सिंपली ये किया कि B टर्म को BEXPR की जगह पे लिख दिया, ये यहाँ पे ये किया, ओके। अब ये है कि बाकी का जो रिमेनिंग केस है, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ये है और B टर्म का, ये
तो जी बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये और बी टर्म वाला, इसके लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा है। कोई भी नाम रख लें, ABCDEF, कोई भी नाम रख लें। तो यहाँ पे BEXPR डैश इसका नाम रखा है। सो इस के लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया। सो क्या हुआ कि ये बी टर्म जो है, जो दूसरा एक नॉन लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन का था, उसको आपने BEXPR से रिप्लेस किया ये, और आपने फिर बाकी का जो रिमेनिंग और बी टर्म था उसके लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया, BEXPR डैश। अब इस BEXPR डैश में हमने ये और बी टर्म जो रिमेनिंग पोर्शन था वो पुट कर दिया, ठीक है, और उसे राइट रिकर्सिव कर दिया, यानी BEXPR डैश ये ज़रूर लिखना है, और का साइन लगा के लैम्डा। सो ये ओवरऑल हमने इस BEXPR की प्रोडक्शन के लिए लेफ्ट रिकर्जन रिमूव किया। ठीक हो गया। अब अगर चेक करें कि और कौन सी प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, तो वहाँ से भी रिमूव करनी है आपने। नेक्स्ट हम देखेंगे बी टर्म और ये बी टर्म, ये भी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है पहले मार्क। और इसके अलावा बी टर्म और बी टर्म, इस लेफ्ट रिकर्जन को अगर आपने रिमूव करना है तो सेम प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम। ये बी टर्म आपने देखना ये है कि इस बी टर्म के लिए, यानी ये जो बी टर्म इसकी ये तो एक इसकी है ना, ये वाली प्रोडक्शन जो है ये तो इसकी पूरी, इसमें लेफ्ट रिकर्जन होती है, इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन है। बी टर्म की ये इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, लेकिन बी टर्म की ये जो दूसरी प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही, इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही। आपके पास हमेशा अगर एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो उसकी नॉन लेफ्ट रिकर्सिव पोर्शन उसमें कोई गिवन होगा, कुछ प्रोडक्शंस होंगी जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव होंगी। सो ये जो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव है इसको आपने सब बी टर्म की जगह पर पुट कर देना है, कम्प्लीटली पुट कर देना। सो ये जो बी फैक्टर है, बी फैक्टर जो है ये चला जाएगा, ये बी टर्म की जगह पे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बी टर्म की जगह पे हमने बी फैक्टर कर दिया। और उसके बाद ये था कि रिमेनिंग पोर्शन, ये रिमेनिंग पोर्शन है एंड बी फैक्टर। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया बी टर्म डैश के नाम से, और हमने उसमें बी टर्म डैश में उसको पुट कर दिया एंड बी फैक्टर, ठीक है, और साथ इसको फिर राइट रिकर्सिव कर दिया, जो भी ये होगी ये और ये सेम होनी चाहिए, इसको राइट रिकर्सिव कर दिया और आपने एक लैम्डा की प्रोडक्शन साथ इंट्रोड्यूस करा दी। ये एल्गोरिथम है, इसको ऐसे ही करना है आपने, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। सो इस तरह से आपकी जो लेफ्ट रिकर्जन जिन प्रोडक्शंस में हो रही थी वो रिमूव हो गई है। नेक्स्ट भी चेक कर लें, इसमें ओके इसमें तो नहीं हो रही बी फैक्टर नॉट बी फैक्टर, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। बी फैक्टर गेट्स ब्रैकेट्स में BEXPR, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है। सो जितनी लेफ्ट रिकर्जन थी उतनी हमने रिमूव कर दिया, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गई। अब इसकी एम्बिग्विटी चेक करें, अगर आप चेक करें तो इसमें अगर एम्बिग्विटी है तो आपने एम्बिग्विटी भी रिमूव करनी है, लेकिन अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा इसमें एम्बिग्विटी नहीं है, एम्बिगस नहीं है। सो ये कम्प्लीटली आप की नॉन लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कम्प्लीटली कुछ इस तरह की बनती है, जो हमने लास्ट अभी बनाई है लास्ट स्लाइड में।
अगर इसमें एम्बिग्विटी होती तो उसे रिमूव करते, अगर लेफ्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत पड़ती तो वो भी करते, लेकिन एम्बिग्विटी भी नहीं है इसमें और लेफ्ट फैक्टरिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट फैक्टर्ड है ये ऑलरेडी। अच्छा, अब करना ये है कि इतनी बड़ी प्रोडक्शंस लिखने में बार बार मसला होता है तो हम उसको एक नंबर असाइन कर देते हैं। सो प्रोडक्शंस जो हैं वो काफ़ी बी एक्स पी आर, बी टर्म, ई एक्स पी आर, ये पूरी लिखने में बार बार मसला होता है। तो जहाँ पे भी अब हम नंबर 1 यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा कि हम इस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जहाँ पे नंबर 2 यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि हम ये सेकंड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 3 का मतलब है कि हम इस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो हमने इन पूरी प्रोडक्शंस को एक नंबर असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब आपने करना ये है, लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव होगी, इसके बाद एम्बिग्विटी भी अगर है तो रिमूव कर दिया आपने, अगर लेफ़्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत है तो वो भी कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हमने फर्स्ट एंड फॉलो स्टेप्स करने होते हैं, फर्स्ट एंड सब फॉलो सेट्स क्या डिटर्मिन करने होते हैं। ठीक है, अब सारे जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं उन सब के फर्स्ट सेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी ई एक्स पी आर। हमारे पास कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, एक तो ये बी ई एक्स पी आर है, फिर बी ई एक्स पी आर डैश 2, बी टर्म 3, बी टर्म डैश 4 और फिर बी फैक्टर 5। सो 1 2 3 4 5 नॉन टर्मिनल्स हैं। इन 5 के 5 नॉन टर्मिनल्स के लिए हमने फर्स्ट सेट डिटर्मिन करना है पूरा। तो 1 बाय 1 करते हैं। सो बी ई एक्स पी आर का फर्स्ट सेट क्या होगा? फर्स्ट का मतलब है कि आप जिस ग्रामर का आपने फर्स्ट सेट देखना है, जैसे बी ई एक्स पी आर का फर्स्ट सेट देखना है तो आपने उसकी राइट हैंड साइड का फर्स्ट सिंबल चेक करना है क्या है। बी ई एक्स पी आर की राइट हैंड साइड का फर्स्ट सिंबल है बी टर्म, ये एक नॉन टर्मिनल सिंबल है। सो आप इसकी प्रोडक्शन में जाएंगे यहाँ पे और इसका फर्स्ट सिंबल चेक करेंगे जो कि यहाँ पे बी फैक्टर है। ठीक है, बी फैक्टर अगेन एक नॉन टर्मिनल है तो हम इसकी भी प्रोडक्शन में जाएंगे और उसका फर्स्ट सिंबल चेक करेंगे। अब बी फैक्टर की 4 प्रोडक्शंस हैं, उन सब के फर्स्ट सिंबल्स चेक करने हैं। वो है नॉट ओपनिंग ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट सेट जो होगा वो टर्मिनल्स का ही होगा। ये जो फर्स्ट सेट है और फॉलो सेट्स हैं इनमें टर्मिनल्स ही आएंगे, कोई भी कोई नॉन टर्मिनल ही आएगा। अगर सो ये कंप्लीट सेट नॉट स्टार्टिंग ब्रैकेट ट्रू और फॉल्स का बन गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट सिंबल का देखते हैं। नेक्स्ट सिंबल है बी ई एक्स पी आर डैश, बी ई एक्स पी आर डैश का फर्स्ट, यानी हम यहाँ पे आए बी ई एक्स पी आर डैश की प्रोडक्शन की 2 प्रोडक्शंस हैं। सो इनके फर्स्ट सिंबल्स दोनों को चेक किए। एरो की राइट साइड पे जो फर्स्ट सिंबल्स हैं वो दोनों से, एक और है और एक लैम्बडा। सो हमने वो यहाँ पे, और दोनों ही टर्मिनल सिंबल्स थे तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। नॉन टर्मिनल होते तो हम आगे फिर उनकी फर्दर प्रोडक्शन से मूव करते। दोनों टर्मिनल सिंबल्स हैं और लैम्बडा हमने एज इट इज़ इनको यहाँ पे पुट कर दिया।
तो नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, नेक्स्ट सिंबल क्या है। बी टर्म का, बी टर्म की प्रोडक्शन पे गए और बी टर्म में जो भी राइट हैंड साइड पहला सिंबल है उसको देखा, वो है बी फैक्टर। बी फैक्टर से आप मूव किए बी फैक्टर की प्रोडक्शन पे और उसका फर्स्ट सिंबल, बी फैक्टर की 4 प्रोडक्शंस हैं तो चारों के फर्स्ट सिंबल आपने गेट कर लिए, नॉट, ओपनिंग ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स, और हमने इनको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो ये बी टर्म का फर्स्ट सेट हो गया। अब हम देखते हैं बी टर्म का फर्स्ट सेट, सॉरी बी टर्म डैश का फर्स्ट सेट। तो बी टर्म डैश का फर्स्ट सेट है, हम बी टर्म डैश की प्रोडक्शन पे गए, इसका फर्स्ट एंड है, और सेकंड प्रोडक्शन पे जाएं तो लैम्डा, और हमने उसको एंड और लैम्डा को इक्वल कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है बी फैक्टर। बी फैक्टर की 4 प्रोडक्शंस हैं, हम चारों प्रोडक्शंस का फर्स्ट लेटर चेक करें, नॉट, ओपनिंग ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स, और ये चारों की चारों एज ए फर्स्ट सेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस ग्रामर का फर्स्ट सेट तो नॉन टर्मिनल्स का फर्स्ट सेट बन गया। अब टर्मिनल्स के फर्स्ट सेट की अगर हम बात करें तो टर्मिनल्स का फर्स्ट सेट आपको पता है वही सिंबल इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर और है, और का फर्स्ट सेट निकालेंगे तो और ही होगा, एंड है तो एंड का फर्स्ट सेट एंड ही होगा, नॉट है तो नॉट का फर्स्ट सेट नॉट ही होगा, ओपनिंग ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट, ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स। ठीक है, अब हमने फॉलो सेट डिटरमाइन करना है। फॉलो सेट में रूल्स याद होने चाहिए। फॉलो सेट के जो रूल होते हैं, फॉलो सेट का रूल ये है कि आपने इस केस में आपने एरो की राइट हैंड साइड देखनी होती है। जैसे कि ई एक्स पी आर, अगेन सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स का आप फॉलो सेट निकालेंगे, बी ई एक्स पी आर डैश। अब यहाँ पे एरो की राइट हैंड साइड पे देखना है कि बी ई एक्स पी आर कहाँ पे आ रहा है। इधर तो बी ई एक्स पी आर नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा बी ई एक्स पी आर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5th में भी नहीं है, 6th में भी नहीं है, 7th में भी नहीं है, 8th में है बी ई एक्स पी आर। ये याद ये रखना है कि एरो की ये जो एरोज़ लगे हुए हैं इनकी राइट हैंड साइड देखनी है आपने फॉलो सेट्स के लिए, राइट हैंड साइड फॉलो सेट्स के लिए राइट हैंड साइड देखनी है। सो बी ई एक्स पी आर, ये बी ई एक्स पी आर आ रहा है और इससे इमीडिएटली नेक्स्ट वन सिंबल जो है वो हमने कंसिडर करना है, वो फॉलो सेट में आ जाएगा। इसके अलावा डॉलर साइन जो कि हमेशा आपके स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में आएगा और कहीं नहीं आएगा। हाँ, कहीं पे ई एक्स पी आर बी ई एक्स पी आर ऐसे जिस कॉपी हो रहा हो तो वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन वैसे बी ई वैसे सिर्फ ग्रामर का जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके फॉलो सेट में हमेशा डॉलर साइन आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बी ई एक्स पी आर डैश का फॉलो सेट। बी ई एक्स पी आर को भी चेक करना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ पे आ रहा है। ये बी ई एक्स पी आर डैश, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। ये बी ई एक्स पी आर है, बी ई एक्स पी आर डैश नहीं है।
सो ये दो केसेस हैं जहाँ पे बी ई एक्स पी आर डैश आ रहा है। अब इनसे इमीडिएटली जो नेक्स्ट लोकेशन है वो नल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। इससे इमीडिएटली नेक्स्ट लोकेशन पे कोई सिंबल नहीं है। जब आपके पास राइट हैंड साइड पे नल होता है तो आपने फॉलो सेट लिखना होता है जिसकी ग्रामर है उसका, यानी बी ए ई एक्स पी आर डैश के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है अगर, तो ये प्रोडक्शन जिसके लिए आप चेक कर रहे हैं उस के किसकी प्रोडक्शन है ये, उसका फॉलो सेट इसमें पूरा कंसिडर करना होता है। तो बी ई एक्स पी आर डैश में इज विल बी इक्वलेंट टू द फॉलो सेट ऑफ बी ई एक्स पी आर, क्योंकि ये बी ई एक्स पी आर से अराइज हो रही है, जिससे वो अराइज हो रही है उसका फॉलो सेट कंसिडर करना होता है। ठीक है, और वो तो हमें पता है, हमने लास्ट अभी डिटर्मिन किया था, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब बी टर्म आता है, बी टर्म को चेक करेंगे कि बी टर्म जो है उसका फॉलो सेट क्या है। ये बी टर्म है, ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है और भी यूज़ हो रहा है। सो बी टर्म से इमीडिएटली नेक्स्ट जो है वो कोई टर्मिनल सिंबल नहीं है, ना वो कोई नल सिंबल है, वो एक नॉन टर्मिनल सिंबल है। सो जो भी नॉन टर्मिनल सिंबल होता है उसका पूरा फर्स्ट सेट आता है। सो बी ई एक्स पी आर डैश का पूरा फर्स्ट सेट आ जाएगा, जो कि है फर्स्ट सेट बी ई एक्स पी आर डैश का और नल और लेमडा तो ठीक है। और लेमडा कभी भी फॉलो सेट में नहीं आता है। जहाँ पे भी लेमडा होता है उसका मतलब आपने उसका अगेन जिसकी प्रोडक्शन है उसका आपने फॉलो सेट लिखना होता है। सो और लेमडा आएगा, लेमडा अगेन हम बी ई एक्स पी आर के लिए चेक कर रहे हैं, तो बी ई एक्स पी आर का फॉलो सेट बी आ जाएगा उसमें। अगेन इस बी टर्म के लिए बी ई एक्स पी आर डैश का भी फॉलो सेट आ जाएगा, और फॉलो सेट है डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट। सो और डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट रीअरेंज करके लिख लिया सिंपली नेक्स्ट लाइन में, उसमें जहाँ पे डॉलर साइन पहले लिख लिया तो ये फॉलो सेट ऑफ बी टर्म होगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, क्योंकि पहले हम एक एग्जांपल तो कर चुके हैं, इसलिए हमारी सेकंड एग्जांपल है जो हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग की कर रहे हैं। सो बी ई एक्स पी आर बी टर्म डैश, अब आपने देखना ही है कि बी टर्म डैश कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। और बी टर्म डैश के आगे नल है, तो इसका मतलब फॉलो सेट ऑफ बी टर्म आएगा उसमें पूरा। फॉलो सेट ऑफ बी टर्म, दिस इज द फॉलो सेट ऑफ बी टर्म, ये एज इट इज आ रहा है। अब बी टर्म डैश के बाद बी फैक्टर का फॉलो सेट चेक करेंगे कि बी फैक्टर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये बी फैक्टर और ये बी फैक्टर, और तो कहीं नहीं है। ओके, बी फैक्टर की इमीडिएटली राइट हैंड साइड पे बी टर्म डैश है, बी टर्म डैश का पूरा फर्स्ट सेट आ जाएगा, और बी टर्म डैश का फर्स्ट सेट है डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट। सॉरी, फर्स्ट सेट आएगा ना, तो फर्स्ट सेट जो है बी फैक्टर का हमारे पास अब होना चाहिए था। बी टर्म डैश का फर्स्ट सेट आएगा, और बी टर्म डैश का फर्स्ट सेट है एंड और लेमडा। लेमडा है, लेमडा की वजह से फॉलो सेट ऑफ बी टर्म भी आ जाएगा फिर, तो फॉलो सेट ऑफ बी टर्म और फॉलो सेट ऑफ बी टर्म डैश दोनों आ जाएंगे। सो वो आपके पास डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट है, डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट। सो इस तरह से बी फैक्टर का फॉलो सेट डिटर्मिन हो जाएगा। अब हम
हम देखते हैं पार्सिंग टेबल किस तरह से बनना है। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए आपको सारे जो टर्मिनल्स हैं वो एक साइड पे लिखने होते हैं और सारे नॉन टर्मिनल्स दूसरी साइड पे लिखने होते हैं। ठीक है, आपके पास ग्रामर होनी चाहिए, फर्स्ट सेट होना चाहिए और फॉलो सेट होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो पहली प्रोडक्शन है इसको आपने टेबल में कहाँ पे पुट करना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट सिंबल है जो कि यहाँ पे बी टर्म है, इसका फर्स्ट सेट देखना है कि इसका फर्स्ट सेट क्या है। बी टर्म, फर्स्ट सिंबल बी टर्म है, इसका पूरा फर्स्ट सेट। तो बी टर्म का फर्स्ट सेट आप देखेंगे फर्स्ट सेट की लिस्ट में बी टर्म का फर्स्ट सेट ये शेयर कर लूँ चीज़ें। ओके, सो सबसे फर्स्ट सिंबल आपने देखा कि ये बी टर्म है। बी टर्म का पूरा फर्स्ट सेट आपने यहाँ पे देखना है। So first set of B term. क्योंकि है नॉट ओपनिंग ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स। सो नॉट ओपनिंग ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स, इन सब में आपने पहली जो ये जो एक पूरी प्रोडक्शन है इसको लिख देना, पुट कर देना। पूरी अगेन वही बात कि पूरी प्रोडक्शन जो है वो साइज़ वाइज उसे लिखना ज़रा मुश्किल था, लेंथ ज़्यादा थी, तो हमने उसका नंबर एक्चुअली नंबरिंग असाइन करने का पर्पज़ यही था। तो ये 1 जो है इसको हमने इस प्रोडक्शन की जगह पर पुट कर दिया, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं। हमने हर प्रोडक्शन देखना है कि वो पार्सिंग टेबल में कहाँ पे आएगी। ठीक है, सो सेकंड प्रोडक्शन हम देखते हैं। सेकंड प्रोडक्शन में आपका पहला सिंबल यानी और है, और का पूरा आपने फर्स्ट सेट देखना है। और आपको पता है कि जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उनका फर्स्ट सेट इटसेल्फ वही सिंबल्स होते हैं। तो इट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन है वो और वाली ये पूरी प्रोडक्शन जो है वो और में आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ और इज़ और। ठीक है, इसी तरह आगे मूव करते हैं। बी एक्सप्रेशन गेट्स लेम्डा। ओके, जहाँ पे लेम्डा आ जाएगा वहाँ पे आपने फॉलो सेट देखना है। फॉलो सेट ऑफ बी एक्सप्रेशन डैश, फॉलो सेट लेम्डा के केस में आपने फॉलो सेट देखना है। लेम्डा का केस जहाँ जहाँ पे भी लेम्डा आता है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो फॉलो सेट ऑफ बी ई एक्स पी आर डैश, और फॉलो सेट है बी ई एक्स पी आर डैश का डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट। सो बी ई एक्स पी आर डैश की प्रोडक्शन में, बी ई एक्स पी आर डैश की प्रोडक्शन में डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट, उन दोनों सेल्स में बी या आपकी थर्ड वाली जो बी ई एक्स पी आर डैश गेट्स लेम्डा है, लेम्डा वाली प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी का टेबल फिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन है फोर्थ। इसमें अब ये बी फैक्टर है। बी फैक्टर जो है उसका आपको देखना है फर्स्ट सेट ऑफ बी फैक्टर इज़ नॉट ओपनिंग ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स।
सो नॉट ओपनिंग ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स, इन सब में आपने प्रोडक्शन पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन कौन सी है। फोर्थ तक हो गई, अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ प्रोडक्शन में फर्स्ट सिंबल है एंड, सो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन जो है ये एंड हो जाएगी। सो इज एंड, और ये इसमें बी टर्म के अगेंस्ट एंट्री हो जाएगी। सिक्स प्रोडक्शन आपकी लैम्डा प्रोडक्शन है। लैम्डा के लिए आपको पता है कि फॉलो सेट ऑफ बी टर्म डैश देखेंगे। फॉलो सेट ऑफ बी टर्म डैश इज डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट। सो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर्स, इन तीनों में लैम्डा वाली प्रोडक्शन यानी सिक्स वाली प्रोडक्शन पुट कर दी। अब सेवंथ प्रोडक्शन देखते हैं कौन सी है। बी फैक्टर गेट्स नॉट बी फैक्टर, अगेन नॉट जो है वो उसका फर्स्ट सिंबल फर्स्ट सेट नॉट ही होगा। सो सेवंथ वाली जो प्रोडक्शन है वो बी फैक्टर की प्रोडक्शन है और नॉट में इसकी एंट्री हो जाएगी। कर लेते हैं एंट्री, ये ठीक है। अब बी फैक्टर की नेक्स्ट यानी प्रोडक्शन 8, इसमें फर्स्ट सिंबल जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट का है। सो इट मीन्स कि प्रोडक्शन 8 जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट। अब 9 प्रोडक्शन है ट्रू और 10 फॉल्स, तो ये बी फैक्टर की दोनों प्रोडक्शंस 9 और 10 ट्रू और फॉल्स में आ जाएंगे। ट्रू में 9 और इसी तरह फॉल्स में 10। 9 और 10। सो पार्सिंग टेबल इस तरह से बनता है। आपका पार्सिंग टेबल बन गया। सो अब नेक्स्ट हम पार्सिंग करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रामर्स लिख ली है, ग्रामर भी लिख लिया और साथ पार्सिंग टेबल भी ड्रॉ कर लिया ताकि पार्सिंग कर सकें हम। स्ट्रिंग हमने एक सैम्पल स्ट्रिंग ले ली है ट्रू और फॉल्स की, और स्टैक में आपको पता है कि हमेशा पहले इनिशियल सिंबल आप पुट करते हैं। सो ये इनिशियल सिंबल हमने स्टैक में पुट कर दिया जो कि BEXPR का था। अब आपने देखना ये है कि BEXPR और आपकी जो स्ट्रिंग है ट्रू और फॉल्स इसके टॉप पे, तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, जो भी सिंबल है उसके और इनपुट की जो भी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है उसके अगेंस्ट पार्सिंग टेबल में क्या एंट्री हुई है। सो BEXPR और ट्रू के अगेंस्ट, BEXPR और ट्रू के अगेंस्ट, BEXPR इस कॉलम में ट्रू के अगेंस्ट ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन 1, दैट इज़ बी टर्म BEXPR डैश। करेंगे ये कि आप BEXPR को पॉप कर देंगे और इसकी जगह पे पुश करेंगे ये 1 वाली प्रोडक्शन, ये जो 1 वाली प्रोडक्शन है यानी ये जो 1 वाली प्रोडक्शन है, बी टर्म BEXPR डैश। सो ये बी टर्म को हमने पॉप कर दिया, ये ख़त्म हो गया यहाँ से, और इसकी जगह पे बी टर्म और BEXPR डैश आ गया जो कि फर्स्ट टर्म थी, जो कि ये वाली फर्स्ट प्रोडक्शन है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। स्टैक के टॉप पे बी टर्म है ये, और इनपुट की अवेलेबल सिंबल ट्रू है। सो बी टर्म और ट्रू के अगेंस्ट पार्सिंग टेबल में क्या एंट्री है, बी टर्म और ट्रू के अगेंस्ट ये ट्रू, एक्सप्रेशन 4, और ये है एक्सप्रेशन 4 बी फैक्टर बी टर्म डैश। तो ये वाला जो बी टर्म है ये पॉप हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा बी फैक्टर बी टर्म।
बी फैक्टर बी टर्म डैश आ जाएगा इसकी जगह पे। सो इस बी टर्म की जगह पे ये बी फैक्टर और बी टर्म डैश आ गया और ये बी ई एक्स पी आर एज इट इज़। अब हमारे पास स्टैक के टॉप पे बी फैक्टर पड़ा हुआ है और इनपुट की इमीडिएट वैल्यू जो है अवेलेबल वैल्यू वो ट्रू है। अब बी फैक्टर और ट्रू के अगेंस्ट आपने चेक किया कि क्या एंट्री है। बी फैक्टर और ट्रू के अगेंस्ट एंट्री 9 है, यानी प्रोडक्शन 9, तो ट्रू, बी फैक्टर गेट्स ट्रू। तो ये जो ट्रू है ये बी फैक्टर पॉप हो जाएगा और इसकी जगह पे ट्रू आ जाएगा। तो ये ट्रू, ये जो ट्रू है ये यहाँ पे ये आ गया। अब देखना ये है कि ये जो ट्रू है स्टैक के टॉप पे और आपकी इनपुट में, इस ये दोनों अगर सेम टर्मिनल सिंबल्स हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। स्टैक भी पॉप हो जाता है और इनपुट में से भी ये स्ट्रिंग, ये सिंबल, ये वर्ड ख़त्म हो जाता है। ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपने देखना है कि स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है और इनपुट की जो नेक्स्ट अवेलेबल सिंबल है उसको अगेंस्ट क्या एंट्री है। सो बी टर्म और के अगेंस्ट यहाँ पे क्या एंट्री है। बी टर्म और इधर और के अगेंस्ट, सॉरी ये बी टर्म नहीं है, ये बी टर्म डैश आई मिस्ड इट। सो ये बी टर्म और के अगेंस्ट एंट्री नंबर 6 है। 6 मीन्स लैम्डा। सो हम यहाँ पे लैम्डा पुट कर देंगे और नेक्स्ट हमारे पास बी एक्सप्रेशन स्टैक के टॉप पे बी एक्सप्रेशन डैश है और इनपुट जो है वो और की है। सो अब क्या होगा कि ये बी एक्सप्रेशन डैश और इसके अगेंस्ट जो और की इनपुट थी इसके अगेंस्ट हमने चेक की बी ई एक्स पी आर डैश और के अगेंस्ट एंट्री 2 है, दैट इज़ दिस और बी टर्म बी ई एक्स पी आर डैश और बी टर्म बी ई एक्स पी आर डैश। ठीक है। सो अब नेक्स्ट अब स्टैक के टॉप पे और है और आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है भी और अवेलेबल पोजीशन पे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद स्टैक के टॉप पे बी टर्म रह जाएगा और इमीडिएट इनपुट जो है वो फॉल्स की आ जाएगी। ठीक है, ये बी टर्म और ये फॉल्स और बी टर्म और फॉल्स, बी टर्म और फॉल्स के अगेंस्ट एंट्री 4 है, एंट्री 4 बी फैक्टर बी टर्म डैश। सो यहाँ पे आप बी फैक्टर बी टर्म डैश आ जाएगा, बी फैक्टर बी टर्म डैश और ये ई एक्स पी आर डैश वैसे का वैसे। अब बी फैक्टर और फॉल्स के अगेंस्ट आपने एंट्री चेक की, बी फैक्टर और फॉल्स के अगेंस्ट, ये बी फैक्टर और फॉल्स के अगेंस्ट एंट्री 10 है और 10 एंट्री का मतलब है फॉल्स। सो ये फॉल्स पुट हो गया ये, और ये फॉल्स और फॉल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बी टर्म डैश और बी ई एक्स पी आर डैश। अब बी टर्म डैश और डॉलर साइन के अगेंस्ट एंट्री आपने ये चेक करना है, बी टर्म डैश और डॉलर साइन एंट्री 6 है
$1 के अगेंस्ट एंट्री 6 है, एंट्री 6 का मतलब है लैम्डा। सो लैम्डा पुट कर देते हैं, लैम्डा पुट हो गया। अब BEXPR और $साइन के अगेंस्ट एंट्री चेक करेंगे, BEXPR और $साइन के अगेंस्ट, सॉरी BEXPR डैश, एंट्री थर्ड जो यानी लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा, सो स्टैक एंड पे अब स्टैक में भी नल है और आपके पास इनपुट में भी नल है। सो इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग वैलिड थी और आपने पार्सिंग करके उसे प्रूफ कर दिया कि स्ट्रिंग आपको ट्रू हो गया। सो इस तरह से हमने एक और एग्जांपल की है टॉप डाउन पार्सिंग यानी प्रिडिक्टिव पार्सिंग की। प्रिडिक्टिव पार्सिंग जिसमें आप एक दफ़ा समराइज़ कर दूँ मैं पूरी एग्जांपल को। सबसे पहले आपने एम्बिग्यूटी चेक किया, सबसे पहले हमने उसे सेपरेट करके लिख दिया, पूरी प्रोडक्शन सारी प्रोडक्शन सेपरेट करके लिखी और उसके बाद फिर आपने उसकी एम्बिग्यूटी रिमूव कर ली, लेफ़्ट फैक्टरिंग कर ली। इस केस में लेफ़्ट रिकर्जन हो रही थी, इस लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव किया। लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स डिटर्मिन किए, उसके बाद आपने पार्सिंग टेबल बनाया और पार्सिंग टेबल करने के बाद फिर आपने पार्सिंग की यूजिंग स्टैक। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। एग्जाम्पल हमने कर ली थी, आई होप आपको क्लियर होगी एग्जाम्पल, आई होप। तो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में हम एक और एग्जाम्पल कर लेंगे टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। थैंक यू सो मच।